माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत शहर है आपका। यहाँ के केनेक्स का बाजार, सीसेक खाना और न जाने क्या क्या नाम दे देते हैं आजकल के बच्चे। वो क्या कहते हैं, कूल लगने के लिए। खैर, रंग तो हमारे मुंबई में भी कुछ कम नहीं है। और अगर बात करें 1980 के दशक की, जब जवानी परवान चढ़ी थी, तो हमने भी अपने शहर का कोना कोना छानकर खूब मस्करी की है। माहिम की जान कहते थे हमें, या यूँ समझिए हम सबका दिल लगा कर रखते थे। कैसे? कभी घर के आंगन में तोड़े की त्रिग्धा त्रिग्धा के साथ पैरों में बजते हुए घुंघरुओं से, तो कभी बिना का गीत माला को रेडियो पर तेज आवाज में सुनने से, और कभी सहेलियों के साथ चहचहाने से। कभी जब घर का कोई छोटा मोटा काम भूल जाते तो अम्मी नाराज हो जाती, तो अम्मी को खुदगुदी करके मनाने से। चाचुओं और खालाओं के साथ तो हमारी अक्सर नोक-झोंक होती रहती है, अब्बू को छोड़कर। उनकी प्यारी गुड़िया जो है हम, कुछ तो बात होती है लड़कपन में। बिखरे बिखरे बाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, उलझा हुआ समन होने के बावजूद भी क्या क्यूट लगते थे हम। और जब क्यूट लगते ही थे जनाब, तो सब लड़कों की पसंद भी होते थे। कुछ ने तो हमें थिएटर से घर, घर से थिएटर छोड़ने का जिम्मा ही ले लिया था। और एक बार तो हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमसे जुहू चौपाटी पर अपने इश्क का इजहार ही कर डाला। तौबा तौबा, सारा स्वाद ही खराब कर दिया हमारे काले खट्टे का। हमसे हमारा प्यार इतनी आसानी से जज्बातों में बह जाने की इजाजत ही नहीं देता था। शायद यही वजह थी कि हमारी फास्ट फ्रेंड इंसिया हमें जिद्दी ज़ैनब कहकर बुलाती। जिंदगी अच्छी चल रही थी, हवा के साथ बहते हुए पत्ते की तरह। मौजूदा वक्त में हम भी इतने मशरूक थे कि कहीं पहुंचने की कोई उम्मीद ही ना थी, बस सुकून था। हम फज्र की नमाज अदा करके अपना दिन शुरू करते और कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को अपनी सहेलियों के साथ मोहम्मद अली रोड का चक्कर लगाते, और रात को बिरजू महाराज जैसा कथक करने का सोचते सोचते सो जाते। संडे को घर की सारी सफाई का जिम्मा हमारा होता, फिर भी हमारा सबसे पसंदीदा दिन था। क्यों? क्योंकि टेप रिकॉर्डर पर अपनी मनपसंद एल्बम लगाकर हम घर का काम करते, मस्ती मस्ती में घर चकाचक। अब यहाँ से जरा गौर फरमाइए, ऐसे ही एक इतवार हम अपनी मनपसंद एल्बम लगाकर घर का काम कर रहे थे। समा बंधा हुआ था, सफाई भी हो चुकी थी। हम जैसे ही घर का सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंकने जा ही रहे थे कि तभी मुआ एल्बम का हमारा सबसे पसंदीदा गाना चल पड़ा। अब क्या, हम उल्टे पांव दौड़े और उतावलेपन में गिरे, फिर हम नीचे और कचरा हमारे ऊपर। टाइमिंग्स भी तो देखे हुजूर, इधर हम गिरे, उधर घर की दहलीज पर बस्तों से लदा हुआ एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, और माहौल की रंगीनियत बढ़ाने के लिए एल्बम का हमारा सबसे पसंदीदा गाना चल पड़ा। भंवरा बड़ा नादान है। ये थी हमारी अंकित से पहली मुलाकात। नहीं, शर्मिंदगी तो नहीं,
अच्छा चलिए, शर्मिंदगी ही सही। अब कोई किसी खूबसूरत नौजवान के आगे कचरे से लदा होने का गुरूर भी तो नहीं कर सकता है ना। और हमें तो सब लड़के जिद्दी ज़ैनब, सबकी प्यारी ज़ैनब के नाम से जानते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने बेसलीका ज़ैनब को देखा। शायद यही वजह थी कि हम इस शख्स को औरों की तरह नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने भी औरों की तरह हम पर नजरें डाली ही नहीं। वो तो हमें एक झलक देखकर घर के उस कमरे की तरफ चल पड़े जो इकबाल चाचा के लखनऊ जाने के बाद कब से खाली पड़ा हुआ था। हमने अम्मी से पूछा, आखिर ये जनाब हैं कौन? तो अम्मी ने बताया कि दिल्ली के करोल बाग से आए हैं। नाम है अंकित शर्मा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में फाइनल ईयर कर रहे हैं। बहुत दिनों से कोई कमरा तलाश कर रहे थे, सो अब उन्हें अपने ही घर का कमरा किराए पर देने को कह दिया, सिर्फ 400 रुपये महीने में, उसमें भी रात का खाना हमारी तरफ से। शौक में हमने अम्मी से सारी बातें पूछी, लेकिन फिर सोचा हमें क्या लेना है, और मस्त हो गए अपनी ही जिंदगी। एक दिन जब हम बड़ी खुशी खुशी थिएटर से लौट रहे थे तो हमने अंकित को देखा एक लड़की के साथ, तो हमारी सारी खुशी फाख्ता हो गई। वैसे तो इन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारी चाल सीधी हो गई और मन अजीब सा, इतना अजीब कि अम्मी की खास दम बिरयानी भी उसे ठीक नहीं कर पाई। हम हैरान भी थे और परेशान भी, क्योंकि अब से पहले हमने इतनी जलन कभी महसूस ही नहीं की थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराए तो हम तब जब तत्कार करते वक्त हमसे ताल छूटने लगा। अब क्या कीजिए हुजूर, बीमारी हो तो इलाज करवा लेते। हम तो इश्क कर बैठे थे। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया। गौर फरमाइएगा, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई पर दर्द बेदवा पाया। दर्द तो बड़े जोरों से सीना चीर रहा था गालिब। अब हम ये जानना चाहते थे कि कमबख्त वो लड़की थी कौन। इसी उलझन में हमने अपने मन की सारी बात अपनी सहेली इंसिया से कह डाली और उन्हें अपने साथ तरकीबें सोचने में शामिल कर लिया। अब सोच तो जनाब जमीन से आसमां तक के नजारे नजर करा देती है। कब दोनों सहेलियां सोच में डूबी हुई लोकल ट्रेन में विले पार्ले स्टेशन से माहिम स्टेशन क्रॉस कर जाती, पता ही नहीं चलता था। देर हो जाती तो बहुत डांट पड़ती, सच कहे बहुत बहुत ज्यादा डांट पड़ती, लेकिन इन सब बातों का हम पर असर ही कहाँ होता था। अगले दिन हमने फिर से थिएटर से वापस आते हुए अंकित को देखा, इस बार 2 लड़कियों के साथ। तीनों बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। राहत तो जब मिली जब उन दोनों लड़कियों ने बड़े अदब के साथ गुड इवनिंग सर कहकर अंकित से विदा ली। अब तरकीबें गई तेल लेने। हमारे मन में तो खुशी की ऐसी लहर दौड़ रही थी कि जज्बात कोते खा रहे थे। शायद हम ये जानते थे
कि ये जज्बात हमें गैर महसूस करा सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो दूर दूर तक ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था। हम अंकित की छोटी छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। जैसे जब वो रात को बावर्ची खाने में पानी लेने आते तो उनकी हवाई चप्पलों की आवाज़ सुनकर हम अपने कमरे की जाली से उन्हें देख लिया करते। बड़े सुकून की नींद आती थी। ऐसे करते करते 8 महीने बीत गए। अंकित की छोटी छोटी बातों को हम अपने मन में सजोते रहे। अब क्या क्या ख्वाब सजोते रहे, इसका बयां तो हमारी डायरी दे देती, लेकिन क्यों सजो रहे थे इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं था। हमारी बेफिक्री दिल के किसी कोने में दब कर रह गई थी। शायद अब हम अंजाम के बारे में सोचने लगे थे। हमने अपने दिल की बात को अंकित से कई बार कहना चाहा, पर हर बार अब्बू का ख्याल आ जाता। हमारे जैसे मामूली घरों में हिंदू मुस्लिम के रिश्ते सिर्फ फिल्मों में ही देखे जा सकते थे, और वो भी जनाब कोई सुनील दत्त तो थे नहीं जो अपने नरगिस के लिए आग में कूद पड़ते। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम उन्हें इतना पसंद करते हैं। हम धीमी धीमी आंच पर न पुलाव, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे थे। ऐसा करते करते 2 महीने कब में को बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन अगर अब इसे इससे ज्यादा चूल्हे पर चढ़ाकर रखते तो स्वाद बिगड़ जाता। अब साल होने को था। अंकित की पढ़ाई के खत्म होने का भी समय आ गया था और घर भी जाने का। अंकित हमसे 3-4 साल उम्र में बड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी शादी की बात भी जरूर उठती। अब वक्त को रोकने की ताकत तो हम में थी नहीं, और अंकित को रोकने का कोई हक ही नहीं बनता था। तो हमने खुद को ही रोकने का फैसला किया। दर्द तो बहुत हुआ, दिल का एक कोना खाली सा हो गया था। लेकिन हम जब अम्मी और अब्बू को मोहल्ले में सर उठाकर चलता देखते तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता और हमारा वो कोना भी भर जाता। अपने दिल को संभालने के लिए हमने तरह तरह के मुकाबलों में, रंगारंग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, अवार्ड्स भी जीते। पर इन सब के बावजूद भी न जाने क्यों उस शख्स के दूर होने का मलाल ही बना रहता। और हमें जब भी उनकी याद आती तो हम अपनी डायरी पलट लिया करते। ऐसे ही दर्द की कलम से लिखे हुए 2 अल्फाज आपको सुनाते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी हूं मैं, सच का शीशा भी लगा तो ढह जाऊंगी मैं। 2 अल्फाज और। ए जिंदगी तूने कई बार बेमौत मारा है मुझे। ए जिंदगी तूने कई बार बेमौत मारा है मुझे, इतने पर भी ए जिंदगी तुझे न भूल पाऊंगी मैं। जानते हैं नामुकम्मल प्यार के साथ जीना ना आसान भी नहीं होता। उन्हें याद ना करें तो बेचैनी, और याद करें तो पछतावा। पर समझने की बात यह है कि कई बार
आपकी ज़िंदगी में कुछ उलझनें और मुश्किलें आपको ज़िंदगी कुछ खास सबक सिखा कर जाती हैं, और शायद हमारे साथ भी यही सबक छोड़ा था। हम जब अपने ख्वाबों के महल के राख होने की दुख की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम कहाँ जानते थे कि हम तजुर्बा ले रहे हैं। जिंदगी बहुत तजुर्बे देकर जाती है। हम सब्र रखना सीख रहे थे। एक खास बात बताना तो हम भूल ही गए, अपनी खदीजा खाला के बारे में। खदीजा खाला हमारी फेवरेट खाला, जिन्हें हमारी हमेशा फिक्र रहती है। अब वो ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अब किसी लड़के को देखने तो हम उनके घर आएंगे नहीं, तो उन्होंने हमें ऐसे ही खाने पर तैयार होकर आने को कह दिया। और जब हम उनके घर गए तो जानते हैं, वहां हमारी मुलाकात आबिद से। उनको देखकर अरमानों की कोई लहर तो नहीं दौड़ी, पर हाँ, ऐसा लगा जैसे बेआराम दिल ने कोई फरिश्ता देख लिया हो। 32 साल हो गए हैं हमारी शादी को। ऐसा लगता है जैसे हम आज भी उन्हें जान नहीं पाए हैं। आज भी हमारे पेट में बटरफ्लाइज हो जाती हैं। 2 बेटों की अम्मा हैं हम। हमारे बड़े साहबजादे तो बड़ी प्यारी सी बेगम भी ले आए हैं। और हम क्या करते हैं, हम बिजी रहते हैं अपने नृत्य अकादमी में। हम नृत्य अकादमी के फाउंडर मेंबर जो हैं। सुकून भरी जिंदगी के लिए इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी क्या होता है। बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन हमारी नमाज का वक्त हो चला। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।